Assalamu alaikum dear viewers, welcome to Feroz MCQs for ETA preparation। आज जो MCQ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका स्टेटमेंट है कि द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी, हमें ग्राफ एक्सप्लेन करना है टोटल एनर्जी एंड टाइम के दरमियान बट फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि फर्ज करो हमारे पास एक ऑसिलेटर है, ये हमारे पास है एक ऑसिलेटर और ये ऑसिलेटर ऑसिलेशंस कर रहा है। ऑसिलेटर इज इन द स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऑसिलेशन नहीं कर रहा बल्कि इस ऑसिलेशंस के दरमियान डैम्पिंग भी एक्टिव है, डैम्पिंग भी इन्वॉल्व है, इस ऑसिलेशंस में डैम्पिंग शामिल है, ठीक है। हर ऑसिलेटर में टोटल एनर्जी होती है। आपने बताना है जनाब कि टोटल एनर्जी और टाइम के दरमियान ग्राफ कैसे हो सकता है। तो इजी है, आप जानते हैं कि डैम्पिंग करता क्या है। डैम्पिंग दरअसल एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है, डैम्पिंग एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है और टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो डैम्पिंग की वजह से अगर एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आता है तो इट मीन कि डैम्पिंग की वजह से टोटल एनर्जी में भी डिक्रीज आएगा, तो वक्त के साथ साथ टोटल एनर्जी कम होगी। यानी इन ऑप्शंस में वो ग्राफ ठीक होगा जो हमें ये बताएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो वैसे वैसे टोटल एनर्जी में कमी आ रही है, बिकॉज डैम्पिंग डिक्रीज टोटल एनर्जी। अब ये ग्राफ तो मुकम्मल तौर पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है कि टाइम के गुजरने से एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है और ये डैम्पिंग में मुमकिन नहीं है, ये डैम्पिंग में मुमकिन नहीं, रेजोनेंस में होता है। ये तो गलत है, या ये ठीक है या ये ठीक है या दोनों ठीक है। इसको ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करेंगे कि सर देखो इस तरफ टाइम गुजर रहा है तो एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन इसमें भी ये कहानी है, अगर आप देखें तो टाइम गुजर रहा है और एनर्जी नीचे आ रही है, तो ये भी बता रहा है कि टाइम के साथ एनर्जी डिक्रीज, और ये भी बता रहा है कि टाइम के साथ एनर्जी डिक्रीज ही हो रही है। फिर आप सिर्फ ये ऑप्ट कैसे कर सकते हो जबकि आपको नहीं पता कि डैम्पिंग क्या है, किस तरह का डैम्पिंग है। डैम्पिंग दो तरह का हो सकता है, याद रखिए। डैम्पिंग जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी इक्वल क्वांटिटी ऑफ डैम्पिंग डेवलप हो रहा हो और इक्वल डिक्रीज आ रहा हो इन इक्वल टाइम। लेकिन डैम्पिंग वेरिएबल भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सेकंड में डैम्पिंग ज्यादा हो, अगले सेकंड में डैम्पिंग कम हो, फिर अगले सेकंड में डैम्पिंग और ज्यादा हो। कहना ये चाहता हूं कि डैम्पिंग की वजह से टाइम के साथ साथ एनर्जी में डिक्रीज आएगा, लेकिन अगर डैम्पिंग फिक्स्ड है तो ये डिक्रीज भी फिक्स्ड होगा, और अगर डैम्पिंग वेरिएबल है तो डिक्रीज भी वेरिएबल होगा, कभी कम डिक्रीज आएगा कभी ज्यादा। इस वजह से अगर ये ग्राफ होगा तो ये तब होगा जब डैम्पिंग कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म डैम्पिंग हो, और ये तब होगा जब वेरिएबल डैम्पिंग हो। लेकिन क्वेश्चन है हमें कुछ नहीं कहा गया कि फिक्स्ड डैम्पिंग, यूनिफॉर्म डैम्पिंग या वेरिएबल डैम्पिंग। सो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल। द रीजन इज ये भी टाइम के साथ एनर्जी डिक्रीज, ये भी टाइम के साथ एनर्जी डिक्रीज, और डैम्पिंग यही करता है। लेकिन अगर ये डैम्पिंग कांस्टेंट तो फिर डिक्रीज यूनिफॉर्म, और अगर ये डैम्पिंग वेरिएबल तो डिक्रीज भी वेरिएबल होगा, मे बी इंक्रीज विद टाइम, मे बी डिक्रीज विद टाइम। डिक्रीज में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज में डिक्रीज भी आ सकता है। नेक्स्ट पर्सन का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।